हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का सर्वर एकेडमी में। आज के वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान को किस भाषा में लिखा गया था? आपको सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। इस प्रश्न में पूछा गया है भारत के संविधान को किस भाषा में लिखा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा में, जिसे सन 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हिंदी में अनुवाद किया गया था। कुछ पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। भारत का जो संविधान है उसमें कुल 1,45,000 शब्द है और भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत देश का। अगर प्रश्न पूछे विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है तो मोनाको देश हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? चारों ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आपको बताना है संविधान दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 26 नवंबर को। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था। उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर प्रश्न पूछे संविधान कब लागू हुआ था तो याद रखिएगा संविधान 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों अभी आपको बताया है भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी अध्यक्षता में संविधान का हिंदी में अनुवाद किया गया था? दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान को हिंदी में अनुवाद किया गया था। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगर सन पूछे कब किया गया था तो 1950 में किया गया था, क्योंकि उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान को किसने सजाया था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संविधान को नंदलाल बोस और उनकी टीम द्वारा सजाया गया था। दोस्तों एक प्रश्न पूछे अगर संविधान को किसने लिखा था, याद रखिएगा संविधान को किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा संविधान को लिखा गया था। अगर प्रश्न किस भाषा में लिखा गया था तो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था? संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? दोस्तों जब संविधान बना था उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति का जो अधिकार था वह मौलिक अधिकार था, जिसे 44वें संशोधन जो 1978 में हुआ था संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटा दिया था। अभी वर्तमान में संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब भी प्रश्न पूछे जब संविधान बना था तब कितना मौलिक अधिकार था, तब 7 थे, जिसे संपत्ति का मौलिक अधिकार में हटा दिया गया तो अब 6 बचे हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम 6 मौलिक अधिकार को देख लेते हैं। पहला हमारा समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। पांचवा है हमारा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। छठा हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों इनका अनुच्छेद भी हम जान लेते हैं। समानता का अधिकार आता है हमारा अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार आता है हमारा अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है हमारा अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है हमारा अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार का अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है अनुच्छेद 32 में। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इनकी अध्यक्षता में सन 1950 में संविधान को हिंदी में अनुवाद किया गया था और संविधान पे सबसे पहले सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर इन्होंने ही किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान को हिंदी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर रघुवीरा ने किया था। अगर पूछे किसकी अध्यक्षता में किया गया था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में किया गया था। उस समय संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। सन पूछे तो 1950 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं,
संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। दोस्तों एक मजेदार बात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले हस्ताक्षर कर दिए, बाद में उनको गलती का एहसास हुआ कि वह संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान पर पहला अपना हस्ताक्षर किया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछे भारत में सबसे पहला महिला कौन थी जो संविधान पर हस्ताक्षर किए थी, तो वह विजय लक्ष्मी पंडित थी। और सबसे अंतिम व्यक्ति कौन थे जो संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, तो वह फिरोज गांधी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? अभी आपको बताए हैं फिरोज गांधी थे। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों संविधान पर कुल 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान किसने लिखा था? संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इन्होंने संविधान को लिखने के लिए कोई चार्ज यानी कोई पैसा नहीं लिया था, सिर्फ एक शर्त रखा था कि इनका हर पन्ना पे हर पेज पे इनका नाम रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान के हर पन्ने पे किसका नाम है? याद रखिएगा प्रेम बिहारी नारायण का नाम है संविधान के हर पन्ने पे। इन्होंने संविधान को लिखने के लिए कोई चार्ज नहीं लिया था, सिर्फ शर्त रखा था कि हर पन्ने पे मेरा नाम होगा। अगला प्रश्न, संविधान के जनक कौन थे? आप सभी को मालूम होगा वीवीआई क्वेश्चन है। संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इन्हें हम संविधान के पिता भी कहते हैं। अगला प्रश्न, संविधान सभा का गठन कब हुआ? दोस्तों संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी पूछा है, अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछता तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाता, लेकिन इस प्रश्न में अस्थायी अध्यक्ष पूछा है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अभी आपको बताया है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान को पारित कब किया गया था? संविधान को पारित 26 नवंबर 1949 को किया गया था, इसलिए हम हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। अगर प्रश्न पूछे संविधान लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रगान को पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। अगर प्रश्न पूछे राष्ट्रगान किसने लिखा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को कब अपनाया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगीत को लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? राइट आंसर 22 जुलाई 1947 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान के पिता किसे कहा जाता है? याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान के पिता कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान निर्माण में कुल कितने रुपए खर्च हुए? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 64,96,729 रुपए संविधान के निर्माण में खर्च हुए थे। दोस्तों अगर प्रश्न पूछे आपसे संविधान क्या होता है, तो किसी भी देश का मूलभूत कानून होता है संविधान। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही प्रश्न करते हैं, आपको बताना है इसमें कितना आपका सही हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।